नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है नमस्कार चैनल में। जैसा कि आप सभी के समक्ष आज चुनाव का दिन है, तो आज हम लोग चुनाव के विषय पर न्यूज़ लेके आए हैं और आज वोट गिराए जाएंगे सब लोग। तो वैसे ही आज ये दरभंगा का वार्ड नंबर 18 है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम वोट के बारे में पूछेंगे, उन्होंने किस आधार वोट गिराया है। वो मतलब उनसे इंटरव्यू लेंगे हम लोग, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ के। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहिए नमस्कार चैनल में। साथ ही हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार मित्रों। नमस्कार मिथिला। नमस्कार मिथिला, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे कितनी व्यवस्था की गई है। लोगों को प्रवेश द्वार में हैंड सैनिटाइजर और पॉलीथीन हैंड ग्लव्स दिया जा रहा है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। ये दरभंगा का वार्ड नंबर 18 है। साथ ही यहाँ पे सभी अपने ड्यूटी पे लगे हुए हैं, इलेक्शन ड्यूटी में। जितने फौज आए हैं, जितने पुलिस सब आए हैं, सब अपने अपने ड्यूटी पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम लोग इंटरव्यू लेंगे। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, आप क्या काम करते हैं? हम तो शिक्षा दिशा से जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण कुमार झा है। जी, तो क्या आपने वोट गिरा लिया? अभी वोट नहीं गिराया है, गिराने की प्रक्रिया में है और पूरा परिवार को बुलाए हैं, लेकर के साथ में जा रहे हैं वोट गिराने के लिए। अभी जो आप वोट गिराना चाहेंगे तो आप किस आधार पर वोट गिराएंगे? हम विकास के नाम पर, और यहाँ जो कुशासन 15 साल जो हमने देखा है, चूँकि अभी का जो बच्चा है 2000 के बाद जो जन्म लिया है, उसने जंगल राज को नहीं देखा है, हमने जंगल राज को देखा है। हम जो है सो डबल MA संस्कृत से किए हुए हैं। हम लोगों का जो है सो मतलब 90 तक संस्कृत का जो है सो जो भी पास करता था, आचार्य किया, संस्कृत से MA किया, उसको जो है सो नौकरी दिया जाता था। वो संस्कृत में हाई स्कूल में वो टीचर बनाया जाता था। और जबकि 90 के बाद लालू जी आए, उस पर एकदम रोक लगा दिए, प्रतिबंध। हम लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। डबल MA किए हुए हैं और यहाँ पर जो है सो रिक्शा चलाने की नौबत हम लोगों को कर दिया लालू। और उस राज को अभी का बच्चा है वो दौर नहीं देखा है। हमने तो उनका दौर देखा है जंगल राज का। इसलिए हम लोग तो, हमारा पूरा परिवार डरा हुआ रहता है हमेशा, जो है भगवान इस बार जो है सो परिवर्तन नहीं हो, फिर वही सत्ता में आवे जो विकास के नाम पर, मोदी जी के नाम पर जो काम कर रहा है, उसके साथ हम लोग जो है नीतीश फिर सरकार बनावे। जी, तो मोदी जी के नाम के कौन से नेता है यहाँ से श्री संजय सरावगी यहाँ के हम लोगों को प्रत्याशी हैं, अच्छे काम करते हैं और हमेशा दुख सुख में जो है सो हमेशा सबके साथ रहने वाले व्यक्ति जो ऐसे हैं वो संजय सरावगी हैं। उनको हम लोग समर्थन कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जो भारी मतों से उनको जो है सो विजय बनावे। इसके लिए तन मन धन से समर्पित है हम। तो मतलब आप विकास वाले ही नेता चाहते हैं? हाँ, विकास वाले नेता जो विकास करे, महत्वपूर्ण सब क्षेत्र में विकास। तो इसमें कोई जातिवाद तो नहीं है? नहीं, जातिवाद नहीं है। जातिवाद कुछ जातिवाद नहीं है। हम लोग जो है सो देख रहे हैं विकास, मोदी जी को देख रहे हैं और जो है सो यहाँ नीतीश को देख रहे हैं और जो है सो कोई नहीं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो विकास मतलब कहते हैं कि मतलब जो हमको विकास वाले नेता चाहिए, लेकिन उसमें कहते हैं कि जातिवाद वाले। नहीं, यहाँ पर जो जातिवाद की कोई बात नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी देखा है, उसमें जो है वो जात के नाम पर नहीं, जमात के नाम पर राजनीति करती है। इसलिए हम लोग जमात के नाम के साथ हैं, तो जातिवाद की कोई नहीं। जी, आपका हमारे चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी न्यूज़ को धन्यवाद। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरुण कुमार झा है। आप क्या काम करते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो क्या आपने वोट गिरा लिया? जी नहीं, अभी तो नहीं गिरा है। अपने वोटरों को देख रहा हूँ, जो हमारा वोटर जा रहा है, वोट गिरा रहा है, इसलिए अभी यहाँ बैठे हुए। आप अभी यहाँ बैठे हुए आपने किस आधार अभी जो आपने आज वोट गिराया है, आप किस आधार वोट गिराए आप? आज हम लोग जो वोट गिरवा रहे हैं, गिराने जाएंगे, उसके पीछे एक मकसद है। एक मकसद यह है कि हम लोग विगत 15 वर्षों का जो कुशासन को हम लोगों ने जो देखा है, यहाँ जिस तरह से एक जंगल राज कायम था, लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार, यहाँ कितने व्यवसायी पलायन कर गए इस दरभंगा शहर से। तो हम लोग यह नहीं चाहते हैं कि पुनः उस 15 साल के कुशासन में जैसे जी रहे थे वैसे पुनः जिए, और जैसे अभी जो सुशासन आया
नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार बनी, वो सरकार विकास का जितना कार्य किया है, करते जा रहा है, उससे बढ़िया अभी तक दूसरा कोई ऐसा है नहीं। इसलिए हम लोग केवल फूल छाप को, राष्ट्रवाद को देखते हुए, राष्ट्र की जो स्थिति है अभी विश्व में सबसे नंबर 1 पर हमारा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी वो जा रही है। और विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी अभी हमारे वहाँ बैठे हुए हैं। देश गौरवान्वित हो चुका है, पूरे विश्व में पूजित हो रहा है। इसलिए हम लोग फूल छाप को वोट करने जा रहे हैं और उसको वोट देने जा रहे हैं। जी, मतलब यहाँ से इस बार कौन बैठे हैं? यहाँ संजय सरावगी जी हैं। आपको लगता है जो वो आगे और काम करवाएंगे? जरूर करवाएंगे। जब से वो आए हैं तब से, उससे पहले हम सड़कों पर धान रोपा करते थे। ऐसी स्थिति थी जो लालबाग चौराहे पर खड़ा होकर के हम लोग प्रदर्शन जो किया था, यह सड़क बनेगा, टावर से दरभंगा स्टेशन तक की जो सड़कें थी, इतनी जर्जर बुरा हाल में वह सड़कें थी, जिस सड़कों को निर्माण कराया गया, स्ट्रीट लाइट पूरे शहर में लगाया गया। आज 36,000 बल्ब जल रहे हैं स्ट्रीट लाइट का। जो तो ये क्या जितने कार्य हैं, आज दरभंगा का जितना विकास हुआ है, यह संजय सरावगी जी ने करवाया है। और ऐसा पूरे विधानसभा में 243 विधानसभा में कोई ऐसा विधायक नहीं है जो ऐसा कार्य किया है। सबसे अच्छा विधायक, सबसे बढ़िया विधायक पूरे बिहार में। सबसे पहले कार्य दरभंगा में होता है, तब कहीं होता है। ऐसा ओजस्वी और जनता का सेवक, ऐसा कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय सरावगी जी हम लोग के विधायक हैं। और वो विधायक इस बार भी अपूर्व वोट से चुनाव जीतेंगे। तो क्या तो वो आगे क्या काम करवा रहे हैं? आगे नाला का कार्य है, हाँ, जो गौसा घाट से लेके, शहर से लेके गौसा घाट तक बड़े नाले का निर्माण का कार्य कराएंगे। बहुत सारा कार्य है, हाँ, बहुत सारे कार्य। तो वो मतलब आगे विकास कराएंगे? हाँ, निश्चित रूप से जितना विकास कराया उससे ज्यादा विकास कराएंगे। उससे भी अधिक विकास कराएंगे। और अभी राष्ट्रवाद को देखते हुए हम लोग भारतीय जनता पार्टी फूल छाप को करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मिथिलेश कुमार मिश्रा। आप क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। प्राइवेट प्रोफेसर हैं। क्या आपने वोट गिरा लिया? नहीं, अभी वोट नहीं गिराया है, अभी मैं पोलिंग एजेंट हूँ। जी, आप जो आज वोट गिराएंगे, आज तो चुनाव का दिन है, तो आप चुनाव के दिन तो वोट गिराएंगे ही। तो क्या आप अभी जो आप वोट गिराएंगे तो आप किस आधार पर वोट गिराएंगे आगे? किस आधार पर गिराएंगे? देश के विकास, राज्य के विकास, उसके विकास के आधार पर गिराएंगे। जी, विकास के आधार पर गिराएंगे। तो मतलब आप किस तरह के नेता चाहते हैं? नेता किस तरह के नेता, तो जो है उसी में से देना है, उसी में से अच्छा एनडीए सरकार का, एनडीए का जो वर्कर है, एनडीए का जो काम करता है, संजय सरावगी जी, जो काम धरातल पर आया है, कुछ काम बाकी है, वो भी पूरा होगा। जब एनडीए का सरकार बनेगा, हमारे विधायक जी जीतेंगे, तो फिर से और जो बाकी काम है वो होगा। जी, जो आपके विधायक जी हैं, आप जो आगे नेता को वोट गिराएंगे, तो क्या आपको लगता है जो आगे वो काम करवाएंगे? करवाएंगे ही। ऊपर से ही जब एनडीए का सरकार जब तैयार है काम करने के लिए, तो इनको तो बाध्य होकर काम करना ही पड़ेगा। जी। और जैसे आपसे हमको पूछा कि मतलब इससे पहले क्या काम हुआ है? इससे पहले रोड बना है, लेन का सुधार हुआ है, बहुत सा गरीब का योजना है, कन्या विवाह योजना है, कन्या जो पढ़ती है, फर्स्ट करती है, पास करती है, उसको जो है दिया जाता है प्रोत्साहन राशि, साइकिल के लिए दिया जाता है। बहुत सारा काम है। नल जल योजना है। जो कुछ हमारे वार्ड में कुछ हुआ है, कुछ बाकी है, और कम सब जो लटका हुआ है सब सारा काम होगा। जी, मतलब इससे पहले जो विकास हुआ है, इस बार इससे अधिक विकास होगा। जी, एकदम विकास होना चाहिए अधिक। आशा से ही वोट देती है सरकार, बनाती है जो भाई इससे ज़्यादा विकास हो। जी, आपका हमारे चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, आपका नाम क्या है? हसन कुमार मिश्रा है। आप क्या काम करते हैं? मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जी, आपको कोई इलेक्शन ड्यूटी मिला है? इलेक्शन ड्यूटी नहीं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, शंकर झा के कार्यकर्ता हैं, बल्ला छाप से हैं हम लोग। क्या आप इस बार किस तरह के नेता चाहते हैं?
क्या आप इस बार किस तरह के नेता चाहते हैं? हम लोग शंकर झा ऐसा विधायक चाहते हैं जो देश के आगे तक ले जाए, और मिर्ज़ापुर में जो है पूरा दरभंगा में काम हो, जैसे DMCH हो, गौशाला ले लीजिए, कोराम ले लीजिए, सारा का सारा जो है जो 15 साल में ध्वस्त हो गया है, उस सबको उजागर करने के लिए चाहिए। इसमें कोई जातिवाद भी है? कोई जातिवाद नहीं है, जातिवाद सिर्फ विकास ही विकास है। अच्छा, आप जिन नेता का वोट देंगे, क्या आपको लगता है वो बाद में काम करवा सकते हैं? पूरा काम करेंगे, एकदम निष्पक्ष काम करेंगे। ये कोई भी ऐसा ये नहीं है। देखिए 15 साल से मैंने संजय सराबी का सपोर्ट किया, तो आप देखिए कितना काम हुआ है। ज़मीन स्तर पर कोई काम नहीं हुआ, सब हवा हवाई हुआ है। क्या वाह भाई वाह। हवा हवाई वही है कि बस सिर्फ जो है सो बीजेपी के नाम पर वोट है और काम कुछ नहीं है। DMCH का हालत देखिए, कचरा कचरा भरा रहता है, अच्छा गरीब परिवार वहाँ पर इलाज नहीं कर पा रहा है, वही देखिए। और वो जहाँ पर जो अप्रोच पैरवी वाला लोग आते हैं, वहाँ पे पूरा जो है सुव्यवस्था रहता है। अच्छा, ऐसी बात है। आपका हमारे चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, आप लोग को भी धन्यवाद। नमस्कार, आपका नाम क्या है? गौरव। जी, आप क्या काम करते हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं। क्या आपने वोट गिरा लिया? नहीं, अभी देना है। वोट देना है अभी? वोट देना बाकी है? अभी बाकी है, अगले साल से देंगे, अभी तक हुआ नहीं। आज तो चुनाव का दिन है, तो क्या आप अभी जो वोट गिराने जाएंगे तो क्या आप किस आधार पर वोट गिराएंगे? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है एजुकेशन। एजुकेशन से सरकार को आरक्षण हटानी चाहिए। आरक्षण उस बेसिस पे देनी चाहिए। अगर आरक्षण का मेन मकसद था गरीबी हटाना, गरीबी हटाना अगर मकसद था तो सरकार जो भी BPL के नज़दीक हैं, जाति धर्म से ऊपर उठ के उनको BPL के आधार पर आरक्षण देना चाहिए, ना कि जाति धर्म के आधार पर कि हाँ आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं या आप SC ST से हैं तो आपको आरक्षण मिलना चाहिए। ये नहीं, एजुकेशन में तो जातिवाद नहीं होना चाहिए। जातिवाद नहीं होता, उससे आरक्षण हटाना चाहिए। आरक्षण इसलिए आया था ना कि गरीबी हटाया जा सके। आरक्षण का मेन मकसद यही था गरीबी हटाना। तो जो आदमी BPL में है वो गरीब है, तो उसके आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि जाति धर्म ये सब के आधार पर। एकदम आपने सही बोला। तो मतलब आप इस बार एजुकेशन ही के विकास में- एकदम अगर एजुकेशन विकास होगा तो खुद सारे विकास होगा। अगर बंदा एजुकेटेड होगा तो खुद ही का रोजगार पैदा कर सकता है। मतलब इसका कोई बेरोजगार नहीं, मतलब नहीं, बेरोजगार एजुकेशन सही हो जाएगा तो रोजगार। अगर बंदा एजुकेटेड है तो वो खुद का रोजगार कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेगा। ये तो नहीं है कि मतलब 125 करोड़ जनता है तो हम सबको सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकते ना। सही बात है, आपने सही बोला। सारे काम करने होंगे, तो बंदा अगर एजुकेटेड होगा तो खुद ब खुद रोजगार आ ही जाएगी। तो क्या आप मतलब दरभंगा से इस बार कौन बैठे हैं? दरभंगा से इस बार कौन से मतलब विधायक बैठे हैं? कौन से? दरभंगा से हैं अभी संजय सरावगी जी हैं, शंकर झा जी हैं, और ये अमरनाथ गामी है। तो इस बार आई थिंक बदलाव आनी चाहिए। बदलाव आनी चाहिए। क्योंकि नीतीश सरकार मतलब अपना बपोटी समझ के रखा है, वो मतलब हाँ मेरा ही है, उनमें बदलाव आना चाहिए, दूसरी सरकार आनी चाहिए। जी, आपका हमारे चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका नाम क्या है? अविनाश कुमार सिंह, जी, आप क्या काम करते हैं? स्टूडेंट हूँ। जी, आपने वोट गिरा लिया? मैं अभी तो नहीं गिराया, गिराने वाला हूँ। गिराने वाला है। जो आप अभी जो वोट गिराने जा रहे हैं तो क्या आप किस आधार पर वोट गिराएंगे? बस अभी जो गिराने वाले हैं एजुकेशन की व्यवस्था पे, जो सही नहीं है एजुकेशन का, जो सही करे उस हिसाब से अपने थॉट किया अंदर, उसके हिसाब से हम वोट गिराएंगे। मतलब एजुकेशन में मतलब क्या गलत है? एजुकेशन पूरा गलत है। एजुकेशन में आप देख सकते हैं अभी राइट नाउ कि जो पहले 2014 में जो बिहार SSC का एग्ज़ाम आया था, जो उस समय अभी तक उसका क्लियर नहीं हुआ। अब वोटिंग का है, वोटिंग आज जो है पूरा हो जाएगा, आज वोटिंग होगा पूरा, लास्ट थर्ड चरण है, लास्ट चरण है, और 2 दिन के बाद रिजल्ट आएगा। 10 तारीख, आज आपको 7 है, 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, इतना जल्दी। लेकिन बिहार SSC का क्या है, तो लोचा लगा के रखा है गवर्नमेंट। तो उसका रिजल्ट जल्दी नहीं देता। यदि रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट पूरा जरूरी है। ये बात तो आपने सच कहा। मतलब आप इस बार विकास वाले नेता हैं। देखिए अब जो जीते, मेरा यही रहेगा कि जो भी जिसका भी सरकार बने वो अच्छे से एजुकेशन पे काम करे। एजुकेशन जब सही हो जाएगा तो बिहार ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। बिहार को नंबर 1 का दर्जा मिलना चाहिए। सही है, हाँ। जब हमारे बिहार इतना IAS OPS देते थे तो फिर उस समय से कहा क्यों नहीं नंबर 1 पे है। जो इतना घटिया स्थिति में देखा जाता है, बिहार को कहीं भी जाता है दूसरे स्टेटों में तो बिहार ही है, काली के रूप में देखा जाता है। तो ये ऐसे मतलब स्थिति में क्यों देखा जाता है? तो वही ना, वही क्यों देखा जाता है। गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए कि क्यों देखा जाता है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, आखिर क्यों ऐसा देखा जाता है। ऐसी बात है। मतलब आप इस बार एजुकेशन के हाँ, मेरा यही कहना है, एजुकेशन सही होना चाहिए। जब एजुकेशन सही हो गया तो ऑटोमेटिकली ऑल थिंग बेटर हो जाएगा। ऑल थिंग सब एकदम आप सही बोला, बहुत एकदम हर बात आपने सही बोला। आप जो है एजुकेशन ही का विकास चाहते हैं। हाँ, एजुकेशन, बस एजुकेशन हो जाए, बाकी सब ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएगा। तो मतलब उसमें मतलब रोजगार नहीं देना पड़ेगा।
नहीं, रोजगार नहीं, एजुकेशन हो जाएगा, खुद ले लेगा। बच्चा के पास एजुकेशन रहेगा, खुद का एजुकेशन रहेगा, तो कहीं बिहार में नहीं मिलेगा, कहीं और ले लेगा, कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड है। बस एजुकेटेड चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन सही होना चाहिए। एकदम आपने सही बोला। आपका हमारे चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, आपका नाम क्या है? अविनाश कुमार सिंह, जी, आप क्या काम करते हैं? स्टूडेंट हूँ। जी, आपने वोट गिरा लिया? मैं अभी तो नहीं गिराया, गिराने वाला हूँ। गिराने वाला है। जो आप अभी जो वोट गिराने जा रहे हैं, तो क्या आप किस आधार पर वोट गिराएंगे? बस अभी जो गिराने वाले हैं, एजुकेशन की व्यवस्था पे जो सही नहीं है, एजुकेशन का जो सही करे उस हिसाब से अपने थॉट किया अंदर, उसके हिसाब से हम वोट गिराएंगे। मतलब एजुकेशन में मतलब क्या गलत है? एजुकेशन पूरा गलत है। एजुकेशन में आप देख सकते हैं अभी राइट नाउ कि जो पहले 2014 में जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम आया था, जो उस समय अभी तक उसका क्लियर नहीं हुआ। अब वोटिंग का है, वोटिंग आज जो है पूरा हो जाएगा। आज वोटिंग होगा पूरा, लास्ट थर्ड चरण है, लास्ट चरण है, और 2 दिन के बाद रिजल्ट आएगा। 10 तारीख आज आपको 7 है, 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, इतना जल्दी। लेकिन बिहार एसएससी का क्या है, तो लोचा लगा के रखा है गवर्नमेंट। तो उसका रिजल्ट जल्दी जल्दी नहीं नहीं देता, यदि रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट पूरा जरूरी है। है। ये बात तो आपने सच कहा। मतलब आप इस बार विकास वाले नेता हैं। देखिए, अब जो जीते, मेरा यही रहेगा कि जो भी जिसका भी सरकार बने वो अच्छे से एजुकेशन पे काम करे। एजुकेशन जब सही हो जाएगा तो बिहार ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। बिहार को नंबर 1 का दर्जा मिलना चाहिए। सही है, हाँ। जब हमारे बिहार इतना IAS OBS देते थे, तो फिर उस समय से कहा क्यों नहीं नंबर 1 पे है। जो इतना घटिया स्थिति में देखा जाता है बिहार को, कहीं भी जाता है दूसरे स्टेटों में तो बिहार या काली के रूप में देखा जाता है। मतलब ये ऐसे मतलब स्थिति में क्यों देखा जाता है बिहार? तो वही ना, वही क्यों देखा जाता है। गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए कि क्यों देखा जाता है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, आखिर क्यों ऐसा देखा जाता है। ऐसी बात है। मतलब आप इस बार एजुकेशन के हाँ, मेरा यही कहना है, एजुकेशन सही होना चाहिए। जब विकास। एजुकेशन सही हो गया तो ऑटोमेटिकली ऑल थिंग बेटर हो जाएगा। ऑल थिंग सब। सही, एकदम आप सही बोला। बहुत एकदम हर बात आपने सही बोला। आप जो है एजुकेशन ही का विकास चाहते हैं। हाँ, एजुकेशन, बस एजुकेशन हो जाए, बाकी सब ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएगा। तो मतलब उसमें मतलब रोजगार नहीं देना पड़ेगा। नहीं, रोजगार नहीं, एजुकेशन हो जाएगा, खुद ले लेगा। बच्चा के पास एजुकेशन रहेगा, खुद का एजुकेशन रहेगा, तो कहीं बिहार में नहीं मिलेगा, कहीं और ले लेगा, कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड है। बस एजुकेटेड चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन सही होना एकदम आपने चाहिए। सही बोला। आपका हमारे चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार मित्र, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले दिन, कुछ मुख्य खबर लेते हैं, कुछ मुख्य समाचार लेते हुए। आप सभी ने देखा कि आज चुनाव का दिन था, तो हम लोग चुनाव के विषय पर न्यूज़ लेके आए थे, और बहुत लोगों से हम लोगों ने इंटरव्यू भी लिया। तो हम लोग ऐसे ही आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है, चुनाव के विषय का न्यूज़ यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग आगे के भी विषय पर न्यूज़ लेके आते रहेंगे। तो आज चुनाव का दिन था, हम लोगों ने बहुत लोगों से इंटरव्यू लिया, आप सभी ने देखा लोग किनको वोट देंगे, किस तरह के नेता चाहते हैं, एजुकेशन लाइन पर जाते हैं या किसी अन्य लाइन पर जाते हैं। जिन भी लाइन पर जाते हैं लोग विकास के ही नेता चाहते हैं, विकास वाले नेता चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले दिन, कुछ मुख्य खबर लेते हैं, कुछ मुख्य समाचार लेते हैं। तब तक देखते रहिए। नमस्कार मित्र।